प्रिय मित्रों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने चैनल यूट्यूब में मातृभाषा हिंदी। आइए अपने लोग आज पढ़ते हैं संधि का दूसरा भाग, व्यंजन संधि। कल हम लोगों ने पढ़ा था स्वर संधि, आज हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन संधि। ठीक है मित्रों, तो व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। संस्कृत में हल संधि भी कहते हैं। अब व्यंजन संधि की परिभाषा समझ लेते हैं। क्या है इसकी परिभाषा व्यंजन संधि की? व्यंजन के बाद कोई व्यंजन है, उसके बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार जो परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। परिभाषा में कोई व्यंजन है, व्यंजन के बाद या तो स्वर आए या व्यंजन आ जाए, तो जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। आइए इसके नियमों को समझते हैं। व्यंजन, तो इस नियम को समझने के लिए, नियम नंबर फर्स्ट को समझने के लिए हम इन वर्णों को थोड़ा ध्यान दें। जो हमारे का से लेकर मा तक वर्ण हैं, यानी कवर, चावर, टावर, तावर और पावर, 25 वर्ण हैं। इनमें हमारा पहला ये होगा। पहला अगर हम आपसे कहेंगे पहला, तो पहला क, च, ट, त, प, पहला स्थान। दूसरा कहेंगे तो दूसरे में ख, छ, ठ, थ, फ। तीसरा ग, ज, ड, द, व। चौथे में घ, झ, ड़, ध, भ। पांचवें में ङ, य, ण, न, न। इस तरह से ये हमारे वर्ण हैं। इन्हीं के अनुसार इसको देखते हुए हमारी व्यंजन संधि समझ में आएगी। जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक हम व्यंजन संधि नहीं समझ पाएंगे। चलते हैं, ठीक है, समझते हैं नियम नंबर फर्स्ट। नियम नंबर फर्स्ट ये कहता है, यदि प्रथम पद की जगह पर क, च, ट, त या प हो, इनमें से कोई सा भी हो, यदि इसके बाद किसी भी वर्ण का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, किसी वर्ण का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए। यहां समझना है कि ये तो हमारा प्रथम वर्ण है। यदि पहले आपका क, च, ट, त, प पहले वर्ग से कोई भी वर्ण हो, नेक्स्ट किसी वर्ग का, चाहे वो कावर, चावर, टावर, तावर, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा आए, तीसरा या चौथा, इनमें से कोई भी आता है, तो उसके स्थान पर, ठीक है, या है, या आपका या आ जाए, र आ जाए, ला आ जाए या वा आ जाए, या कोई भी स्वर आए, या कोई भी स्वर आए, जितने भी स्वर आपको 11 बताए उनमें से कोई भी स्वर आ जाए, तो स्वर आने पर, स्वर आए तो क्या होगा? कोई भी अगर स्वर आ जाता है तो जो हमारा क, च, ट, त, प है, इसके स्थान पर अपने ही वर्ग का ये तीसरा वर्ग बन जाता है। यानी इनके स्थान पर आने पर ही अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ग बन जाता है। इसके बाद जो बनता है वो अपने ही वर्ग
वर्ग का तीसरा, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ग बन जाता है, वर्ग हो जाता है। इसको थोड़ा सा फिर समझते हैं। किसी वर्ण का तीसरा, तीसरा मतलब क ज ड द व या घ झ ढ ध भ, इनमें से कोई भी आए या कोई यारा लावा आ जाए, इसके बाद या कोई स्वर आ जाए, तो इन दोनों के स्थान पर इस पहले वाले पद का यानी अपने ही वर्ग का तीसरा, इस का चा टा ता पा का तीसरा वर्ग क ज ड द व हो जाता है। ठीक है, इसका का है तो का हो जाएगा गा, चा का हो जाएगा जा, ध्यान रखना है, टा का हो जाएगा ड, ता का हो जाएगा दा, और पा का हो जाएगा वा। समझ में? चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे सत प्लस आचार, ध्यान से समझना है। सत्य, तो इसमें क्या आया है? ता, ता वर्ग आया है, तो ता वर्ग ये है पहले ता वर्ग, ता के बाद आया है आ, यानी कि स्वर आया है। तो हमने बताया ता का आया, तो इसका तीसरा वर्ण बना, ता का अपना तीसरा क्या बन जाएगा? दा, ता का क्या बन जाएगा? दा। इस तरह से इसमें हमारा बन जाएगा दा, ता का बन जाएगा दा, ता और आ दोनों मिलकर द बनाएंगे। तो सत आचार बराबर क्या बन जाएगा? सा, ता और आ दोनों मिलकर क्या बन गया? द, और जो आमी मात्रा है वो लगेगी, चार बन जाएगा सदा चार। और एक देखते हैं दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, ध्यान दो ये क्या है? का है, तो का है प्लस आ आया, तो प्रथम वर्ग का आया, का तीसरा क्या बनेगा? का बाद में क्या आ गया? स्वर, तो का तीसरा बनेगा, का तीसरा क्या होता है? तो का तीसरा बनेगा ग, का तीसरा क्या बनेगा? ग, तो का आ से मिलकर के बनेगा तीसरा वाला यानी कि गा बनेगा। इस तरह से इस का की जगह पे गा ले आओ, का की जगह पर गा ले आओ, तो क्या बनेगा? दी ग, और आ तो बदल गया, क्या रह गया? अंबर, क्या रह गया? अंबर। दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर। ठीक है, इस तरह से एक और देख लेते हैं, सत प्लस वाणी, यहाँ देखिए ता है और ये यारा हुआ में से बताया था वह है, तो इसमें वह बन करके तो ता का द बन जाएगा, ता का द बन जाएगा, तो इसका हो जाएगा सदवाणी, सदवाणी। तो सतवाणी का हो जाएगा सदवाणी। इस तरह से ये आपका ध्यान रखना है। और देखते हैं जैसे उत प्लस योग, उत प्लस योग ये है। अब उत योग में क्या क्या है आपको समझना है। देखो आधा ता है, या है, तो ये ता और या मिलकर के क्या बना लेंगे? ता का या का दोनों मिलकर ता का तीसरा क्या बनेगा? दा, तो इसमें बनाएंगे दा, क्या बनाएंगे? दा, और या तो उसके साथ मिला देंगे, तो ये उद्योग, ऐसे दा में या मिलाएंगे, दा में या मिलाएंगे, तो ये इस तरीके से बन के आ जाएगा उद्योग, तो बन जाएगा उद्योग। ठीक है, उत धन योग बराबर उद्योग, उद्योग द योग, दा और या दोनों मिलकर या की आवाज उद्योग। इस तरह से अच प्लस अंत, अच प्लस अंत, तो अच में चा है, आ है, तो ये चा का आ से मिलता है, तो ये तीसरा वर्ण बन जाएगा। चा का तीसरा वर्ण क्या बन जाएगा? जा, क्या बनेगा? जा, तो यहाँ पर जा बनाना है, क्या बनाना है? जा, तो बताओ क्या बनेगा? आ ज उपरांत और ता, अजंत, अच धन अंत बराबर अजंत। इस तरह से उत धन योग बराबर उद्योग। और देख लेते हैं उदाहरण, कृत प्लस अंत, तो कृत में ता है,
आ है तो ता का क्या बनेगा, ता का क्या बनेगा, दा बनेगा। ठीक है, तो इसका दा बना दीजिए कृत का, तो क्या बन जाएगा, बना लेंगे कृदंत। क्या बन जाएगा, कृदंत। चाहे ऐसे दंत लिख दो, चाहे आनंद बना के कृदंत कर दो। ठीक है, ठीक इस तरह से हम नियम नंबर 2 पढ़ते हैं। हाँ मित्रों, तो हम पढ़ते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 ये कहता है कि यदि प्रथम वर्ण जो आपका दिया है क, च, ट, ता और पा, इसके बाद इन अक्षरों के बाद यदि ना या मा, ना या मा आए, तो अगर इन अक्षरों के बाद यदि ना या मा कोई भी अक्षर आ जाए तो क्या हो जाएगा, का, चा, टा, ता और पा। का, पा अपने वर्ग का, अपने जो वर्ग है अपने वर्ग का पंचम अक्षर में बदल जाता है, अपने वर्ग का पंचम वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, बदल जाता है। अब इसमें का, चा, टा, पा का पंचम वर्ण क्या है, का ना हो जाएगा, चा का यहाँ हो जाएगा, टा का आ हो जाएगा, ता का ना हो जाएगा और पा का मा हो जाएगा। ये इस तरह से बदल जाएंगे। कब, जब इनके बाद ना या मा इनमें से कोई आता है तो। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे बाप प्लस मैं। ध्यान देना, एक का है, पहले का है, का के बाद क्या आया, माँ आया। नियम क्या कहता है, यदि इनमें से कोई भी हो और इसके बाद ना या माँ, तो हमारा इसमें से क्या आया, माँ। तो इन दोनों के स्थान पर ये अपने वर्ग का, इनमें से ये जो है ये अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण में बदल जाता है। तो इसका पंचम वर्ण देखो, का पंचम क्या होगा, का जो पंचम वर्ण है वो क्या है, अंग है। तो ये आ में बदल जाएगा क्योंकि का माँ है, तो का माँ आया है इसलिए इसमें बदल जाएगा क्योंकि का की स्थिति में अंग आया है। तो इस तरह से अब इसको बनाना है, तो क्या बनेगा, बा आ गया, का माँ मिलके क्या बन गया, ये वाला बन गया। और मैं जो वो रहना है, केवल का अणा बदलेगा, लेकिन ये सब वही रहेगा। मैं है तो मैं जोड़ दो, का को अणा में बदल देगा। क्यों बदल दिया, क्योंकि आगे इसके माँ है। इसी तरह से और एक उदाहरण देते हैं, जगत प्लस नाथ। जगत प्लस नाथ है। अब देखिए बेटा, जता प्लस ना, ता के बाद ना आया है तो ता का हो जाएगा, ताई है, ता का बन जाएगा ना, ता बदल के किस में आ जाएगा, ता के आगे ना है इसलिए ये अपने से तीसरे में बदल गया, ये अपने से तीसरे वर्ग में बदल गया, ये भी तीसरे में बदल गया। तो यहाँ पर बन जाएगा जगन्नाथ है। इस तरह से हम देखते हैं, उत्तनति क्या हो जाएगा, उन्नति। और एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं, सतमार्ग, सत प्लस मार्ग बराबर हो जाएगा सदमार्ग। सन्मार्ग क्या बनेगा, सन्मार्ग, सन्मार्ग, ता का नाम में परिवर्तन होगा, सन्मार्ग। इस तरह से चित्तमय, चित्त प्लस मय बराबर ता का बदल जाएगा, ता बदल जाएगा ना में, तो क्या हो जाएगा, चिन्मय, चिन्मय। ठीक है। नेक्स्ट नियम नंबर 3, यदि ता, यदि ता या दा के बाद, या को ऐसे समझ लेते हैं, ता या त के बाद
ता या ये ता या दा के बाद इसके बाद ला रहे, क्या रहे, ला, ला रहे, तो ता या दा, जो ता या दा है ला में बदल जाएगा, ला में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। ये इसका नियम है कि ता दा के बाद ला आए तो वो ला रहेगा, लेकिन ये ता दा भी ला में बदल जाता है। और बात ध्यान रखिए, और यदि ना के बाद ला रहे, ना के बाद ला रहे, अगर कोई अक्षर पहले ना आ जाए बाद में ला आ जाए तो ना रहे, तो ना, जो ना अक्षर है ना का अनुनासिक अनुनासिक के साथ ला हो जाता है, ला हो जाता है। देखो कठिन नहीं है, बस आप थोड़ा सूत्र की थोड़ा ध्यान, जब एग्जाम्पल समझेंगे बिल्कुल समझ में आएगा। थोड़ा ये ध्यान रखना है और थोड़ी ये बातें ध्यान रखनी है कि तादा के बाद ला रहेगा तो ला में बदल जाएगा, यदि ना के बाद ला रहेगा तो वो भी ला में बदल जाएगा। आइए एग्जाम्पल से समझते, बहुत सरल है। देखो जैसे उत है प्लस लेप है, अभी नियम हम लोगों ने क्या कहा, ता के बाद ला है, देखो ता है, ता के बाद में ला है, नियम फॉलो करता है। ता के बाद ला, ता के बाद ला रहे तो हम तादा को ला में ही बदल देंगे, तो ता को किस में बदल देंगे, ला में, तो ये ता हमारा ला में बदल जाएगा, और ये आधा ता है तो आधा ला हो जाएगा, ये पूरा ला है तो पूरा ला हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका बना के क्या लाएंगे, उल्लेप, या सॉरी हिस्सा है, लेस बराबर उल्लेस, या और एक देखिए उत्धन लास, उत्धन लास क्या बनेगा, देखो ता है, ता का तो ला बन जाएगा, ये ता है, ता का क्या बन जाएगा, ला, और ये वाला तो ला है, ये तो ला है, इसमें ये वाला ता ला में बदल गया, ता पूरा होगा तो आधा बदलेगा, आधे में बदल जाएगा। तो इस तरह से ये ता और ता होंगे तो उसका ला में बदल जाएगा, तो इसको क्या बनाएंगे, उल्लास, क्या बनाएंगे, उल्लास। और सिंपल, और देखिए तद धन लीन, तद धन लीन बराबर तल लीन, इस तरह से ये होगा। महान शब्द हो, महान प्लस लाभ है ना, महान प्लस लाभ, तो महान में क्या आया, ना आया, ध्यान देना है, तो ये ना है, ना काय बदलेगा, ना के बाद ला रहे, देखो ना के बाद में ला है, तो यहाँ ना का अनुनासिक के साथ, ना जो है अपने अनुनासिक के साथ, ठीक है, ला में बदल जाएगा, ला अनुनासिक लग जाएगा, और जो वाला लाभ है वो लाभ इसमें जुड़ जाएगा, तो ये आपका शब्द बन जाएगा महालाभ। इस तरह से इसको समझ, या ऐसे जोड़ लेंगे, महालाभ, महालाभ, इस तरह से ये नियम था 10। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, नियम नंबर 4, 4 नंबर। अब इसमें क्या है, इसका नियम ध्यान देना है, ता या दा, ता या दा के बाद, इसके बाद मान लो कोई चीज जुड़ रही है, क्या के बाद जा या जाए या जा, ता दा के बाद यदि जा या झा आए तो क्या हो,
तो जो ता और दा है, ता आधा हो सकता है इसी तरीके से, तो ता और दा के स्थान पर इनके दोनों के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर जा हो जाता है। क्या हो जाता है? जा हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे सत धन जन, सत धन जन। देखो भाई, ता के बाद जा आ गया, ता के बाद जा आ गया, तो जा का क्या बदल जाएगा? जा में बदल जाएगा, तो ये सज्जन क्या हो जाएगा? सज्जन। ठीक है। इसी तरह से विपद, एक और उदाहरण देखो, विपद प्लस जाल। अब दा का बदलेगा, आधे जा में बदलेगा, और ये जा तो है, तो इस प्रकार से ये तो बदल गया, तो ये शब्द क्या बन जाएगा? विपज जाल, विपज जाल। इस तरह से उत धन जल बहुत पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है। उत धन ज्वल, उत में आधा जा है तो उ आधा जा हो जाएगा, और ये जा पहले वाला ये उज्ज्वल, क्या बन जाएगा? उज्ज्वल। नियम नंबर 5, इसमें क्या है? सटत्व। सटत्व अर्थात, सटत्व का मतलब है अर्थात, ये जो श है, श का शा में परिवर्तन हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला सा दंत सा होगा, मूर्धन शा में बदल जाएगा। जैसे नियम समझ लीजिए, जैसे यदि परिभाषा देख लो, यदि शा के पहले, शा के पहले आ से भिन्न, भिन्न माने अलग, कोई स्वर हो, कोई स्वर हो, तो श का श दंत सा का मूर्धन शा, दंत सा का मूर्धन शा हो जाता है, हो जाता है। इसका नियम एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे अभी प्लस से। ध्यान समझना, नियम क्या बताया कि यदि, यदि शा से पहले, ये सा है, इस सा से पहले, इस सा से पहले, पहले क्या है? आ से भिन्न, यानी आ को छोड़कर, आ को छोड़कर कुछ भी आ जाए, भिन्न भिन्न अलग, तो इसमें ई आ गया। ई की मात्रा है अभी, अभी में ई की मात्रा है, और ये सा है, तो ई के साथ स आने के कारण ई जो है सा, ई सा अपना परिवर्तन इसमें कर देगा। ये जो सा है ये इस तरह से बदल जाएगा, इस सा में बदल जाएगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि इस सा से पहले ई है, और ई आ से भिन्न स्वर है। अगर यहाँ पर आ होता तो ये नियम नहीं लागू होता। ये नियम लागू जब होगा जब यहाँ पर सा से पहले आ के बाद कोई और स्वर हो, कोई भी हो, छोटी हो, बड़ी हो, छोटू हो, कुछ भी हो, तो हम इस नियम के अनुसार इस सा को केवल इस सा में परिवर्तन कर देंगे। तो आइए क्या बनेगी संधि? अभी तो ये रहेगा, अभी तो ये रहेगा क्योंकि ये है, इस सा को केवल बदलना है, क्या बदल जाएगा? इसमें। तो ये हो गया अभी से। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक से समझना है। बी धन सम, अब बता सकते हैं आपको। देखो सा से पहले क्या है? ई है, इस सा से पहले क्या है? ई है, तो इस सा का क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सा। तो हम ई को तो ऐसे रखना है, बी को ऐसे रखना है, इस सा को यहाँ पर चेंज कर देना है, विषम। समझ में आ रहा है? इस तरह से जैसे 8 प्लस संधि, 8 प्लस संधि, ये अपवाद है। इसमें देख आया प्लस संधि में श, तो हम इसको 8 संधि ही रहेंगे। 8 इस सा को सीधा सीधा चेंज कर देंगे, शा में 8 संधि हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक और देख लेते, सु प्लस सुप्त। अब देखिए सु प्लस सुप्त,
क्या बनेगा, सु में ऊ की मात्रा है और ये सा है, तो ये तो सा में परिवर्तन हो ही जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा सुषुप्त, सुषुप्त। इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। तो मित्रों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी इसमें 5 नियम हुए हैं, नेक्स्ट 5 नियम मैं अगली वीडियो में आपको भेजूंगा, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।